Hi everyone, welcome to Ruhani Med. I am Ruhani, and if you're preparing for NEET and want simple explanations without unnecessary confusion, this channel is for you. तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन को। आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हर साल आपको 4 से 5 जो हैं क्वेश्चंस हर साल आपको नीट के एग्ज़ाम में दिख जाएंगे। ठीक है, इस साल भी 2025 में भी 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट के एग्ज़ाम में, और आपको 2026 में भी 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं दिख जाएंगे। ठीक है, तो और आप क्वेश्चंस को पॉज करना, वीडियो को पॉज करना और अपने माइंड में आंसर सॉल्व करके कमेंट में जितने भी आंसर आपने सही किए होंगे मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2025 नीट का असर्शन रीज़न टाइप का है। तो असर्शन लिखा हुआ है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गोल्गी apparatus इज़ टू पैकेज द मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डिलीवर इट टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स एंड आउटसाइड द सेल। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गोल्गी apparatus का यही काम होता है। तो अब इसका रीज़न लिखा हुआ है कि वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी apparatus एंड दे आर मॉडिफाइड एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांस फेज ऑफ द गोल्गी apparatus। तो ये भी रीज़न भी इसका एकदम सही लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ें वेसिकल्स आती हैं वो सिस फेज गोल्गी apparatus के सिस फेज से जाती हैं, होकर आती हैं और ट्रांसफेज से बाहर निकल जाती हैं, जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और ये इसका रीज़न जो है एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। Both A and R are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रेफर्स टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है और बहुत बच्चे इस क्वेश्चन में दिक्कत आई थी बहुत बच्चों को इस बार भी, क्योंकि ये जनरली बच्चे छोड़ देते हैं एनसीईआरटी में, इतने ध्यान से नहीं पढ़ते। पहले पेज में लिखा हुआ है ये इस चैप्टर के, तो इतना ध्यान नहीं दिया होगा बच्चों ने, तभी दिक्कत भी आई होगी। तो चलिए मैं आपको इसका पहले मतलब समझाऊंगी, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब है कि ये एक ऐसी अप्रोच है बायोलॉजी की जिसमें जो साइंटिस्ट हैं वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंप्लीफाई या सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और देन उसकी जो है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनको स्टडी करते हैं। आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को भी इसी अप्रोच से साइंटिस्ट ने स्टडी करा था कि सेल मेम्ब्रेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे वो किस चीज़ से बनी हैं, जैसे लिपिड्स से बनी हैं, तो ये सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ गई, और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है चीज़ों को, वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कैसे करता है, ये सब उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो इसी को हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, तो अब आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर नंबर है सी, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है आपने। तो ऑप्शन नंबर ए है, द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। ठीक है, आप इसको पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अपने आंसर्स जो हैं माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स। सी ऑप्शन है, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60S एंड 40S while that of 70S are 50S and 30S। डी ऑप्शन है, डी स्टेटमेंट है, द 2 सब यूनिट्स ऑफ 80S राइबोसोम्स आर 60S and 20S and that of 70S are 50S and 20S। The 2 subunits of 80S are 60S and 30S and that of 70S are 50S and 30S। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए बी एंड सी। आप देख सकते हैं
पहला है 80s यूकेरियोट्स में होते हैं और प्रोकैरियोट में 70s होते हैं, ठीक है, ये एकदम ऑप्शन करेक्ट है। और फिर है बी, ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट्स, ये भी एकदम करेक्ट है। और फिर है सी, 2 सब यूनिट्स of 80s ribosomes are 60s and 40s while that of 70s are 50s and 30s, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, इसका ऑप्शन है सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी नीट 2025 का है। इसमें बोला है कि a specialized membranous structure in prokaryotic cell which helps in cell wall formation, DNA replication is, चलिए आपने आंसर बता दिया होगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ मीजोसोम्स। मीजोसोम एक प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो हेल्प करता है सेल वॉल बनाने में, डीएनए रेप्लिकेशन में और भी काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये 2025 का लास्ट क्वेश्चन है, मैच वाले क्वेश्चंस भी आए थे इस पर, तो आप देख लो पहले जो भी लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 में, लिस्ट 1 में सेंट्रोमेयर, सीरियम, क्रिस्टे, सेल मेम्ब्रेन, और लिस्ट 2 में ये सब है। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, तो मैं सीधा इसका आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए का 2। देखिए सेंट्रोमेयर सेल डिवीजन के रिलेटेड है, जो सीलियम है वो सेल मूवमेंट के रिलेटेड, जो क्रिस्टे है वो माइटोकॉन्ड्रिया के रिलेटेड, जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये आपने कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2024 का पहला क्वेश्चन, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आपने चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, वही मैच करने हैं। तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज़, ये भी नीट 2024 का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइए पॉज करके। द डीएनए रिप्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज़, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लोरोप्लास्ट में जो है सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच वाला क्वेश्चन दोबारा तो पढ़िए। एक्सोनी में कार्टव्हील, क्रिस्टा, सैटेलाइट, सेंट्रियोल, आपने मैच करना है, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्सोनी में सीलिया फ्लैजिला के रिलेटेड है, कार्टव्हील, सेंट्रियोल के रिलेटेड है, क्रिस्टे, माइटोकॉन्ड्रिया, सैटेलाइट, क्रोमोसोम, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2023 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आपने इसमें बताना है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से पार्ट जो है नहीं आते हैं, ठीक है। पॉज करके आप सॉल्व करें। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है और पेरोक्सिसोम्स नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो साइटोस्केलेटन करते हैं, तो वो जनरली मोटिलिटी में काम उनका फंक्शन रहता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी 2023 का है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेटमेंट और असर्शन रेजिंग टाइप क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना।
स्टेटमेंट 1 बोलती है इन बैक्टीरिया द मीजोसोम्स आर फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टेटमेंट 2 बोलती है द मीजोसोम्स इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोनों स्टेटमेंट जो हैं करेक्ट है। बैक्टीरिया में जो है मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनते हैं, और दूसरे स्टेटमेंट में बोला है कि मीजोसोम्स इन जो बैक्टीरिया में मीजोसोम्स होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं 2022 का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अभी बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ इनकरेक्ट। आपने एग्ज़ाम में हमेशा ध्यान रखा है कि कहाँ पे इनकरेक्ट और जो है कहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है इस पर, क्योंकि बहुत बच्चे गलतियाँ करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जिसमें क्योंकि उस टाइम प्रेशर बहुत होता है और इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं और करेक्ट को इनकरेक्ट। टीचर्स से भी काफ़ी बार ये गलतियाँ होती हैं, पर आपने ज़रूर ध्यान रखना। तो ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो इसमें पूछा इनकरेक्ट क्या चीज़ है, कौन सी स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन है कि SCR इज़ डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। In prokaryotes, only RER are present. SCR are the sites for lipid synthesis. RER has ribosomes attached to ER. तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्योंकि प्रोकैरियोट्स में RER होते ही नहीं है, इसलिए इनकरेक्ट यही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2022 का एक ही क्वेश्चन है, 2021 का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosome, the chromosome is referred as। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मेटासेंट्रिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2020 का क्वेश्चन है। 2021 का एक और क्वेश्चन था, ये रहा। तो इसमें क्रिस्टे, थाइलाकॉइड, सेंट्रोमेयर, सिस्टर्ने, ये सब आपने जो है मैच करने हैं, ठीक है। मैं सीधा आंसर बता रही हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2020 का पहला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन बॉडीज इज़ इनकरेक्ट। इसमें भी इनकरेक्ट पूछा है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। ऑप्शन है दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म, दे रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2022 का। विच इज़ द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स इन ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गोल्गी बॉडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, ये 2019 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन DNA। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स में DNA नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शंस हैं हमारे। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल इन राइबोसोम्स, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर सी है एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। डी ऑप्शन है इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद एनफोल्डिंग्स, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। आप देख सकते हैं कितने
क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट बेस्ड हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखना इस चीज़ का। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये एकदम करेक्ट है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, ये भी करेक्ट है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, ये भी करेक्ट है। तो एक ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये 2018 का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। इट इज़ अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, ये ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2018 का सेकंड क्वेश्चन, द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, चलिए 2018 तक के कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम 2017 पे जाएंगे। ठीक है, अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें और पानी भी साथ साथ में पीते रहें। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स टू फॉर्म ATP। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मिसमैच। आपने बताना है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत मैच है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है गैस वैक्यूल्स, ग्रीन बैक्टीरिया। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, एनिमल सेल। प्रोटिस्ट, यूकैरियोट्स। मेथानोजेंस, प्रोकैरियोट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स जो हैं एनिमल सेल में नहीं होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स तो होते हैं पर यहाँ तो नहीं होते हैं, यहाँ तो अगर होंगे भी तो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, सेंटर पे वैक्यूल प्लांट सेल में ही दिखेगा आपको हमेशा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो फिर रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी हुई है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ऑप्शन नंबर 2 है पिलाई एंड फिम्ब्रे are mainly involved in motility of bacterial cells. C, cyanobacteria lack flagellated cells. D, mycoplasma is a well-less microorganism. ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पिलाई और फिम्ब्रे जो है जनरली इस चीज़ में मोटिलिटी में काम नहीं करते। वो फिम्ब्रे, फ्लैजिला, मतलब सॉरी सीलिया, फ्लैजिला, ये सब मोटिलिटी में काम करते हैं। पिलाई और फिम्ब्रे के अलग फंक्शन, वो ये नहीं करते। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। अ सेल ऑर्गेनल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज, आपको बताना है कि ऐसी कौन सी ऑर्गेनल है जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कंटेन करता है। तो वो सबको पता होगा, एक ही ऑर्गेनल है, लाइसोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर A, semi autonomous organelles, B, formed by division of pre-existing organelles and then they contain DNA but lack protein synthesis machinery। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वो अपने पहला ऑप्शन तो करेक्ट है, सेमी ऑटोनोमस होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, और पर सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। वो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल से डिवाइड फॉर्म तो हुई हुए हैं और DNA भी होता है उनके पास, पर उनके पास जो है प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, इसका ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following cell organelles is enclosed by a single membrane?
आपको बताना है कि सिंगल मेम्ब्रेन जो है किस ऑर्गेनल में होती है, कौन सी ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम जो है सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। मैच द कॉलम करने हैं आपको। थायलाकॉइड, ट्रिस्टे, सिस्टर्ने, क्रोमैटिन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियर एनवेलप जो है आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Cellular organelles with membranes are endoplasmic reticulum, ribosomes and nuclei, lysosomes, Golgi apparatus and mitochondria, nuclei, ribosomes and mitochondria, chromosomes, ribosomes and endoplasmic reticulum। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो तीनों सेल ऑर्गेनल्स हैं इसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड है, बाकी इसमें राइबोसोम्स नहीं है, तीनों में राइबोसोम है, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अगेन वही क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेन बाउंड, सॉरी इसमें था कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड है, और वही एक और क्वेश्चन आ गया कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2015 का कैंसल्ड वाला क्वेश्चन है। डीएनए इज़ नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए किस चीज़ में प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में डीएनए नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर एनवेलप इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज़ का डेरिवेटिव होता है, मान सकते हैं किस चीज़ से बना होता है एक हिसाब से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2015 कैंसल्ड का क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन द क्लोरोप्लास्ट आर, क्लोरोप्लास्ट की बात की है, इसमें आपको स्ट्रक्चर बताना है। जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक टाइप स्ट्रक्चर होता है वो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग पेयर्स। रफ ईआर, स्मूथ ईआर। तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट, स्मूथ ईआर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। द क्रोमोसोम्स इन विच सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू 1 एंड आर। 16th का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक्रोसेंट्रिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which one of the following is not an inclusion body found in prokaryotes? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पॉलीजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटन elements having a diameter of 6 nanometer and made up of a single type of monomer are known as। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफिलामेंट्स। The osmotic expansion of a cell, next question. The osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by, किससे रेगुलेट होते हैं ऑस्मोटिक एक्सपेंशन सेल में, वैक्यूल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच द फॉलोइंग्स हैं
यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 20 है ये, तो इसका है सेंट्रियोल, क्लोरोफिल, क्रिस्टे, राइबोसोम्स, इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, थाइलाकॉइड, न्यूक्लिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Golgi complex plays a major role as energy transferring organelles in post translation modification of proteins and glycosylation of lipids, in trapping the light and transforming it into chemical energy, in digesting protein and carbohydrates। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, in post translation modification of proteins and glycosylation of lipid। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2013 के क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इन द फिगर, ये फिगर है, करेक्टली मैचेस विद इट्स फंक्शन। तो इसके ऑप्शन ये रहे, गोल्गी अपरेटस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, गोल्गी अपरेटस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रफ एंडोप्लाज्मिक। ये आप सबको पता होगा कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और यहाँ पे मेनली प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स इज, मेजर साइट आपको लिपिड के सिंथेसिस की बतानी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। लिपिड की जो है सिंथेसिस कहाँ होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर, आपको बताना है ग्लाइकोकैलिक्स जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है। अ लेयर प्रेजेंट बिटवीन सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 2 सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियल सेल ग्लाइको इंजीनियर्ड टू पोजेस एन ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन, डी अ लेयर सराउंडिंग द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो एक लेयर होती है जो मतलब बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर होती है। ठीक है, ये मान लो, रुको, ये मान लो बैक्टीरिया है, ये इसके बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी और फिर ग्लाइकोकैलिक्स होगी बाहर। ठीक है, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है और ये ग्लाइकोकैलिक्स है बाहर। सबसे बाहर जो है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल के बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होती है। हमारा 25 क्वेश्चन पहुंच चुके हैं हम। Which of the following types of plastic does not contain stored food material? इनमें से कौन सा जो टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी प्लास्टिड है, जो फूड कंटेन नहीं करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोप्लास्ट जो है फूड मटेरियल स्टोर नहीं करते हैं। सो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको 1-2 दिन में जो है नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊँगी। ठीक है, आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव कर सकती हूँ इसको और अच्छे बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।